गणेश जी की कथाएं भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन कहानियों में न केवल धार्मिक शिक्षाएं निहित हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। यहाँ हम गणेश जी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा, गणेश जी की खीर वाली कहानी, प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनकी कृपा और भक्तों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक समय की बात है, भगवान गणेश ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य रूप को छोड़कर एक साधारण बालक का रूप धारण किया और हाथ में एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल ले लिया। गली गली घूमते हुए वह पुकारने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और उनकी इस अजीबोगरीब मांग पर हंस रहे थे। गणेश जी निरंतर एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। शाम के समय एक वृद्धा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। गणेश जी ने उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए फिर वही पुकार लगाई, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। वृद्धा, जो एक दयालु और कोमल हृदय वाली महिला थी, ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी। गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ, अपने घर से सबसे बड़ा बर्तन लाओ। वृद्धा थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने सोचा कि बच्चे का दिल न दुखाना चाहिए। वो अंदर गई और सबसे बड़ा बर्तन ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में डालना शुरू किया। वृद्धा की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं, जब उसने देखा कि दूध से पतीला भर गया है। गणेश जी ने इसी तरह सारे बर्तन दूध से भर दिए। फिर गणेश जी ने कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना। जब मैं वापस आऊंगा तब खाऊंगा। वृद्धा ने सोचा कि इतनी सारी खीर का क्या करेगी। गणेश जी ने मुस्कराते हुए कहा, सारे गांव को दावत दे दो। वृद्धा ने मन से खीर बनाई। खीर की मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। जब उसने हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता दिया, तो लोग हैरान रह गए। उन्हें ये बात अजीब लगी कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वे पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हैं। फिर भी खीर की आकर्षक खुशबू ने सबका ध्यान खींचा और लोग वृद्धा के घर की ओर बढ़ने लगे। सारा गांव वृद्धा के घर में इकट्ठा हो गया। उसकी बहू ने भी जब खीर की दावत के बारे में सुना, तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। खीर से भरे पतीले देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने दरवाजे के पीछे जाकर खीर खाने की तैयारी की। एक छींटा गणेश जी के भोग पर गिर गया और वह प्रसन्न हो गए। जब बुढ़िया ने देखा कि गणेश जी वापस आ गए हैं, तो उसने कहा, बेटा, खीर तैयार है, भोग लगाओ। गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ, भोग लग चुका है। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। अब तुम खाओ, अपने परिवार और गांव वालों को खिलाओ। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इसके बाद भी बहुत बच जाएगी। गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख दो। वृद्धा ने वही किया और जब सारा गांव खीर खा चुका, तब भी बहुत सारी खीर बच गई। उसने बची हुई खीर के पात्र चारों कोनों में रख दिए। सुबह उठते ही उसने देखा कि पतीलों में खीर की जगह हीरे, जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वृद्धा की दरिद्रता समाप्त हो गई और वह सुख समृद्धि से रहने लगी। उसने गणेश जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और एक बड़ा तालाब भी खुदवाया। उसके नाम की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और वहां वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने